Okay, so particularly आज का date in September. Okay. So just write down in a pineapple juice. Then अपना माइक बंद रखिए अभी. अरे कौन है? पटेल. By application of centrifugal force. Okay. If the density of the juice is 990 kg per meter cube, viscosity of 0.94 cp, assume linear velocity equal to 20 meter per second. ठीक है. Then another thing is bowl radii equal to 400 micrometer, not micrometer, it's mm. Okay. And rotational speed is 7000 rpm. कोई data missing है तो let me know. I think yeah, it's not missing any data. So now you need to calculate radial velocity. ठीक है. Can you solve it or shall I solve? कल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किए हम लोग. वहां पे ग्रेविटी पिक्चर में था. आज सेंट्रीफ्यूगेशन पिक्चर में किए है ना आई गेस. हेलो. फिर ट्राई करते हैं. ओके. बट यस्टरडे आई थिंक सिमिलर टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया. इट वाज इन ग्रेविटी. या इट वाज फॉर ग्रेविटी. ओके. चलो सॉल्व करो.
आया किसी का आंसर? चैट बॉक्स में कुछ है? ओके 7.45 है इंटीग्रल माइनस कंटिन्यू बाय 2। लेट्स चेक। आई आल्सो डोंट नो। अभी फ्रेम हुआ है क्वेश्चन। किस किसने ट्राई किया +1 डालना? आई नीड टू चेक हाउ मेनी आर हियर। और हाउ मेनी सरेंडर्ड प्लीज पुट माइनस। ठीक है चलो, मतलब है बंदे लोग। ओके कम ऑन। क्वेश्चन क्या है? what is given? They are saying like 7 n equal to 7000 rpm दिया है। So first you need to convert this n into omega, that is 2 pi n upon 60। यहाँ से आपको 7000 upon 60 into 2 pi। क्विकली इसका मेरे को आंसर बताना जल्दी। मैं तब तक दूसरा 733.038 733.038। ओके मतलब 733 लेते हैं अपन। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स गिवन? डीपी इज गिवन हाउ मच? डीपी कितना है? 120 Sir, you're not audible, sir. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इट वाज म्यूटेड। माय बैड। किसी का कैमरा ऑन है, बंद कर लो नहीं तो रिकॉर्डेड में आ जाएगा। यही आ रहा है क्या सबका? 7.07 मीटर पर सेकेंड। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. यही आ रहा है ना? सर मैंने अलग से कैलकुलेट नहीं किया था, वो आर और आर कैंसिल हो रहा था तो मैंने डायरेक्ट पीस है नहीं। थोड़ा कुछ लोगों के लिए कल वाला क्लास मिस हुआ होगा, उन्हीं के लिए आज सोल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू जस्ट फाइंड एस वी रेडियल फाइंड करना है, तो वी टी इंटू एस एफ। एस एफ आपका पता है, वी टी इंटू एस एफ, दैट इज मैं सीधा लिख रहा हूँ 7.07 into SF is nothing v square tangential upon gr।
So we 7.07 into 400 because of it is 20. G 10 ले लेते हैं, R आपका 0.4. खत्म करो, कितना आंसर आ रहा है? It's coming like 7.76. इतना ही कुछ आ रहा है क्या सबका? सर मैंने जी का वैल्यू 9.81 लिया था और उसके बाद सर 745.8 आया था। ठीक है, 9.8 ले लो। तो 7.07 multiplied by 400 divided by 9.81 divided by 0.4. It should be coming 720 point something. Check once again. Okay, हम लोगों ने ओमेगा यहाँ पे 733 लिया है, आगे वाला टर्म छोड़ दिया है, तो वो हाँ ठीक है। मैंने उसको पूरा कैलकुलेट किया था। हाँ ओके। I So calculated. G इक्वल टू 9.81 पे ये आएगा और 701.76 पे ये आएगा। ठीक है, ऑल क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है ये? एवरीवन कैन यू सॉल्व इट +1? आज सर बंदे ऐसे क्वेश्चंस में रेंज कितना होगा? हाँ हाँ रह जाएगा। ओ हम लोग बूट कैम्प में आएंगे ना, मजा आएगा। रुको, उसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं बूट कैम्प में क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन जी फोल्ड के देखते हैं। जी फोल्ड इज नथिंग। जी फोल्ड मतलब कुछ नहीं है यार, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाई वी आर यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें बताया था ना। कोई बोल सकता है क्या? कैन एनीवन टेल मी व्हाई? Faster separation. Yeah, to enhance the separation Density. process. Yeah. ठीक है, so particularly like G fold is nothing, it is like efficiency you are going for. Efficiency in simple words, how many times it is efficient than the natural process. Okay, so इसको, it is nothing, it is the ratio of centrifugal force to gravitational force. ठीक है, अरे बस करो जाओ। इट इज नथिंग एम वी स्क्वायर आर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग, व्हाट इज एम वी स्क्वायर आर बाय आर और डिवाइडेड बाय एम जी। एम घर गया, रिमेनिंग बचा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, क्लियर? हेलो हेलो, सर ये तो सेपरेशन एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला होगा, एवरीथिंग इज सेम ओनली। सेपरेशन फैक्टर का। देखो ये टर्म है ना, इट इज सेम। वी स्क्वायर बाय आर जी आपको सेपरेशन फैक्टर भी बोलेंगे। ठीक है, इट इज सेपरेशन एफिशिएंसी आल्सो। इट इज समटाइम आज लाइक रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, समटाइम इट इज आज जी फोल्ड। आपको याद रखना है क्या चीज क्या है। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। इसीलिए 5 फॉर्मूले मिलेंगे मोहम्मद इरफान अंसारी में, अलग अलग नाम से है, एक ही चीज है। एवरीवन क्लियर? इसको जी फोल्ड, इसमें भी सर आर वो रेडियस ऑफ बोल। या हेलो, यस ओके सर। MV सेपरेशन फैक्टर, सेपरेशन एफिशिएंसी, या फिर कभी कभी सीधा ये रेशियो ही पूछ लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देख लो, पोल में डाला हुआ है। जस्ट गो विद द पोल, आई थिंक इट इज विजिबल। जी की वैल्यू 10 ले लेना और यूनिट चेक करना, मैंने यूनिट घुमाया है। ठीक है, बी केयरफुल विद द रोटेशनल स्पीड यूनिट। आरपीएस है, कैपिटल आरपीएम होता है तो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, स्मॉल आरपीएस इज रेडियन पर सेकंड। सो बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस। एवरीवन क्लियर विद द क्वेश्चन? हेलो, कैलकुलेशन क्लियर है ना, मतलब क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? ओके।
हेलो, मैं एक बार क्वेश्चन पोल चेक कर लेता हूँ। 711 देखो कितना 200 दे रखा है, तो कुछ गड़बड़ है देखना, शायद ऑप्शन मैच नहीं करेगा। वन थिंग आई मिस इन द ऑप्शन। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए जो आंसर आए। थोड़ा अलग अलग आएगा आंसर। समथिंग 288 कुछ आएगा, चेक करना एक बार सब लोग। ठीक है। सो 4000, 40,000 डिवाइडेड बाई 3600, डेट वन 10 इंटू 0.4। थिंक सम टेक्निकल एरर्स इन द क्वेश्चन, चेक करना एक बार। हेलो, मैं ऑडिबल? yes sir, but आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कुछ इशू है।
दो लोग ही आंसर दिए यार, क्या हो रहा है आज, बहुत आलसी लग रहे हो। लेट्स सी, चलो चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन में। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन पर्टिकुलरली। बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। सो क्वेश्चन में गिवन है, इज इट सेड और नॉट, पोस्ट पोल इज सेड या पोल इज सेड। सो पर्टिकुलरली सेंट्रीफ्यूज इज हैविंग r इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ओके, ओमेगा इज गिवन 200 rps and ratio of, so particularly they are asking the g fold only, that is nothing, v square upon gr। ठीक है, v स्क्वायर मतलब ओमेगा r का होल स्क्वायर अपॉन जी आर। ओमेगा स्क्वायर मतलब 40, 20 का होल स्क्वायर, दैट इज नो 200 का होल स्क्वायर मतलब 200 स्क्वायर। r से r एक घट गया, 1 1 कैंसल। ओके, so particularly here it is 0.4, then g equal to 10 लिया। so this 4000 3000 into 0.4 upon 10, ये कट गया, कितना आ रहा है? हेलो हेलो। सर मैंने 9.8 लिया था, ठीक तो है, आंसर वही 9.8 आ ले गया। लो, 9.8 ले लो। 9.81 लेने से भी 1630 आएगा। and if you just go with 10 it will be coming like this। जी तुमको जो दिया वहां पर वो यूज करना, दे विल गिव जनरली जी वैल्यू। मैं यहाँ पे 10 दिया उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। सबका ये आंसर आ रहा है क्या? एनी करेक्शन, यू कैन करेक्ट मी इफ एनीवेयर वी आर रॉन्ग। सर रेडियस कितना बोला था? 4 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे n का वैल्यू 200 rps दिया हुआ है और लीनियर वेलोसिटी लेना था ना। नहीं नहीं, मतलब देखो मैं क्वेश्चन में भी बोला था रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। आई हैवंट गिवन यू आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है ना, तब आपको, वेट, सी, व्हेन रिवॉल्यूशन पर मिनट इज गिवन, rpm is given, you have to convert it to radian per second, that is omega। मैं तुमको डायरेक्टली यही दिया हूँ, ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, आई डायरेक्टली गिव यू ओमेगा। हम लोग ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई n अपॉन 60 लगाते हैं ना। तो अच्छा, दिस मतलब v यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मतलब वेलोसिटी ही आई रहेगा। डायरेक्टली गिव यू ओमेगा। अच्छा अच्छा okay। तो आप लोग क्या किए होंगे, n की, ओमेगा की वैल्यू n में रख दिए होंगे और हिसाब से कैलकुलेट किए होंगे, आई गेस एवरीवन यू ट्राइड दिस वे ओनली ना। हेलो, सर रेडियस कितना था? रेडियस तो हम लोग 0.4 दिए है ना, 0.04 या 0.4 कितना है, सर कितना है आपका? 0.04 होगा। अच्छा 400 सेंटीमीटर तो 0.04, वन। तो 160 समथिंग कुछ आएगा। हाँ सर वही है, 160। ठीक है 0.04, ओके ओके, ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना। सी, ये मत देखोगे क्वेश्चन गलत हुआ है क्या हुआ, ये चीज देखोगे क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है पर्टिकुलर। हाँ, ईसा मार्क दिस, ओके। यहाँ तुम लास्ट टाइम भी गलती किए थे, इस बार भी गलती की हो। यस सर यस। जो लोग एन में गलती किए वो एक बार +1, मैं इसलिए बोला भी क्वेश्चन के पहले रेडियन पर सेकेंड है नॉट आरपीएम, आई टोल्ड यू ना। चलो एक और पोल क्वेश्चन लेना है कि नहीं लेना है? हेलो, वन मोर पोल इज नीडेड। ओके, यस सर। गो अहेड विद दिस। ये निकाल लो जल्दी, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग डीप डाइव करेंगे इसमें बॉल में। ओके
जल्दी आंसर देना। देखो ध्यान से देखना है। बॉल रेडियाई reducing the both the spinning speed and ball radii by 75% of its original। क्वेश्चन लैंग्वेज में घुमाया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। बी केयरफुल, ओके। थोड़ा एक कदम आगे वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया था 2014 में आईआईटी खड़गपुर में। दे आज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद में वो बता दूंगा। चलो उसका भी एक पोल बना देते हैं, 2014 गेट का भी। गेट 2014 नहीं 15 में आया था, 15 XC एक्सल। नहीं आ रहा क्या आंसर? जल्दी सोचो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई अभी तक दिया नहीं आंसर यार, क्या हो क्या रहा है? हेलो, मैं ऑडिबल? 2.5 मिनट हो गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में। चलो मैं सोल्व कर रहा हूँ। कम ऑन, कम हियर। देखो जी फोल्ड में क्या है आपका, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ओके। वी स्क्वायर मतलब डायरेक्टली वी कैन से इट इज जस्ट, इसको अगर सॉल्व कम, एक चीज याद कर लेना, जी फोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इनटू रेडियस और डायमीटर, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये होता है फॉर्मेट उसका पर्टिकुलरली, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, दैट जी फोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पिनिंग स्पीड या फिर आपका ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनली होता है। तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, एन इज रिड्यूस्ड टू means 75% is reduced from that, okay। so n minus क्या था, n minus 3/4n और d minus 3/4d। तो ये कितना हो गया, इट इज 1/4n, इट इज 1/4d। अल्टीमेटली वेट वेट वेट, यहाँ पे 64 होगा, ऑप्शन ए 64, Yes दिस sir, option 64 होगा, 64 होगा। अरे ये से पोल बना रहे हैं यार मेरे लोग। चलो ये देख लो एक बार, ये आंसर आएगा 1/64। सो कंफ्यूज तुमको क्या किया जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज या डिक्रीज कैसे पहचानना है, लाइक इफ इट इज 64 वाज अबव तो वो इंक्रीज हो रहा है, 64 वाज बिलो इट इज डिक्रीज। फटाफट ये पोल देखो, तब तक मैं 1 मिनट में आया। पोल नंबर, ये गेट का पोल देख लो। आई एम कमिंग, यहाँ पे
Hello, 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 hello. Am I audible? Yes, sir. दिख रहा है रिजल्ट सबको? हेलो। Yes, yes, sir. सी क्या बोला था मैं, g फोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर d। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इंक्रीज बाय डबलिंग बोथ दी स्पिनिंग स्पीड एंड d, मतलब n हो गया 2n और d हो गया आपका 2d, यहाँ पे स्क्वायर। सो दिस इज 4, दिस इज 2 एंड n स्क्वायर d, so 8n square d, so 8 is the correct answer. 7 people out of 10 have marked the correct answer. 3 लोग कौन कौन गलत मारे एक बार बोलना यार। करेक्शन अभी, नो नीड टू फील साय, नो नीड टू फील, अभी गलती करोगे सब चलेगा, आगे गलती नहीं होना चाहिए। सो दोस हु आर देयर +1 डालो एंड व्हाट देयर मिस्टेक लेट मी नो। यहाँ पे गलती करेक्ट हो जाएगी, आगे नहीं होगी। कौन डाला? दीपाली, व्हाट वेयर यू गॉट रॉन्ग, कैन यू टेल मी? अनम्यूट करके अगर बोल सके तो ट्राई करो, या फिर डी नहीं देखा, ओके। सो यू जस्ट हैव मार्क्ड n स्क्वायर ओनली, ठीक है। अदर्स ओके, वंशी का आल्सो वाज देयर, ओके। पी से चलो, ध्यान रखना आगे से। एक और प्रॉब्लम देख लो एन इसी पर ही, थोड़ा मतलब अच्छा यहीं पर। आप पोल में नहीं जाते हैं यार, पोल ये लोग मेरे को भरोसा नहीं है यार, एक बार देखना पड़ेगा इन लोगों ने पोल में करेक्शन करवाना। ठीक है, 4 पोल और है हमारे पास, लेकिन अभी हम लोग पोल नहीं लेंगे, ठीक है। चलो एक और बार देख लो। करमजीत का डाउट है कि पर्टिकुलरली 75% रिडक्शन, ठीक है। एक पर्टिकुलरली लाइट व्हाट will be the g fold, okay, if the spinning speed is increased by 60% of its original and speed and diameter is decreased by 40% of its original speed, original value, okay। चलो क्विकली, जल्दी से। सब लोग चलो चलो क्विकली क्विकली, जिन जिन का 1.536 आ रहा है क्विकली आंसर मार दो। करमजीत, नाउ इज इट क्लियर? देखो क्या था, हमेशा आपको करेक्शन, देखो मैं प्रीवियसली हम लोग साइज रिडक्शन पढ़े थे, साइज रिडक्शन में भी हम लोग ऐसे लेयर बाय लेयर चले थे, कि याद आया सबको? हेलो। in any kind of मजदूरी टाइप प्रॉब्लम, what you have to apply single approach, जिसे हम लोग साइज रिडक्शन में भी देखे थे कि पर्टिकुलर व्हाट वाज द थिंग्स दे वर आस्किंग कि xp x1 से x2 जाता था और x1 डैश से x2 टेस्ट जाता था, ओके। और यहाँ पे e1 होता था, यहाँ पे e2 था। हम लोग ऐसे ही करते थे ना रेशियो लेके। सिमिलरली आप ये चैनलाइजेशन हमेशा याद रखें, और इससे क्या प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होता है जल्दी। okay, so particularly here what they are saying, n is going to, they are increasing by 60%, means n plus 0.6 times of n, that is 1.6 n, okay, and d is reducing by
40% मतलब d माइनस 0.4d, सो यहाँ पे आ जाएगा 0.6d। अल्टीमेटली g फोल्ड इज नथिंग, इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ऑफ d। ठीक है, n स्क्वायर d मतलब इसका स्क्वायर और इसका सिंगल, तो इट इज 1.6 स्क्वायर इंटू 0.6, ये n स्क्वायर d आ गया, ये वैल्यू आती है 1.536। ठीक है, एवरीवन क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का? ओके, हाउ इज जी फोल्ड प्रोपोर्शनल टू दिस? ठीक है, आते हैं इस पे भी। अच्छा वो पूछ ले यहाँ पे, नो इश्यूज। डाउट पूछेगा तो सब चलेगा। देखो जी फोल्ड हम लोग निकाले हैं, बात की है कि इट इज नथिंग वी स्क्वायर अपॉन जी आर। वी इज नथिंग, इट इज ओमेगा इंटू आर। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग 2 पाई एन अपॉन 60। ठीक है, इफ इट इज, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट करमजीत? ठीक है, ओमेगा आर। अब वापस से ये वैल्यू आप रखो, पर्टिकुलरली दिस होल वैल्यू का स्क्वायर यहाँ करोगे और यहाँ पे आर भी आएगा। सो 2 पाई बाय 60 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी आर। आर से आर गया, ठीक है, रिमेनिंग ओनली दिस, पर्टिकुलरली एन स्क्वायर आर यहाँ बचेगा और 2 पाई 60 होल स्क्वायर और यहाँ पर जी। सो दिस ऑल टर्म आर कांस्टेंट, यस और नो? ये पूरा सब कांस्टेंट ही है ना? जी की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई इज कांस्टेंट, 60 इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हम लोग हटा सकते हैं। तो जी फोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आर, और आर की जगह तुम यहाँ पर डी भी लिखोगे तो डी बाई 2 आएगा, वो 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट में आ जाएगा बाहर। क्लियर करमजीत? नाउ करमजीत था कि कौन था? रदीफा थी। ओके ओके रदीफा, क्लियर इज इट नाउ? पब्लिक हो जाएंगे आप? पीस, चलो ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा प्रॉब्लम है और इस पे भी शायद क्वेश्चन बन सकता है, और एक अच्छा क्वेश्चन बूट कैम्प में डाला हूं, तो मैं वही टारगेट करके ये प्रॉब्लम तुमको बता रहा हूँ। चलो शुरू करें। अभी तक किसी को कोई डाउट? हेलो हेलो, देखो तुमको क्वेश्चन आ सकता है सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग डिस्चार्ज दे माइट आस्क, और दे माइट आस्क वेलोसिटी। हम लोग डिस्चार्ज का फॉर्मूला पढ़ेंगे और वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, सो सेटलिंग डिस्चार्ज हम लोग को कैलकुलेट करना है इन ट्यूबुलर बॉल सेंट्रीफ्यूज। इसके फॉर्मूले रेडी हो गए हैं, टेबल बना के मैं दूंगा, बट वेट करो यार, अभी आधे लोग, मैं सबको अगर डायरेक्टली अभी से फॉर्मूला दूंगा कोई लेक्चर नहीं दिखेगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने जाएगा, वो नहीं करना है, कंसेप्ट देखो पहले। ठीक है, सो क्यू डिस्चार्ज इज नथिंग, आपको क्या करना है, इट इज वॉल्यूम यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ योर टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? हेलो, किस किसने कल का पीडीएफ पढ़ा है? एक बार +1 मारना है। हेलो, नहीं पढ़ा तो -1 डाल दो। देखो -1 बहुत है यार, +1 तो शायद ही मेरे को मिला है एक। ओके प्लीज एक बार गो थ्रू दैट। ओके ओके ठीक है आईसीआर का ओके, पीस है ना आईसीआर। चलो वापस बैक टू ट्रैक आ जाओ। वॉल्यूम इनटू पर्टिकुलर यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द टर्मिनल वेलोसिटी, but in case of terminal velocity in tubular phase it is not the same, it is not that simply like omega square r into d square p into density difference upon 18 mu, वो नहीं है, इसमें थोड़ा चेंजेस है। ट्यूबुलर बॉल सेंट्रीफ्यूज के फॉर्म में आपका 2 रेडियाई आते हैं, तो उसके केस में आपको चेंज होता है, एवरीथिंग रिमेन सेम। आपका वीटी जनरल में क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर डी स्क्वायर पी इंटू डेल्टा रो अपॉन 18 म्यू होता है। इसकी जगह सीधा आपका केस आएगा वी टी इन ट्यूबुलर। ठीक है, इट इज नथिंग ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर पी इंटू डेंसिटी डिफरेंस अपॉन 18 म्यू और ln ऑफ R2 बाय R1। R2 बड़ा डायमीटर है, R1 छोटा डायमीटर।
ठीक है, इन आउटर माइनस इनर, आउटर बाय इनर, ये याद रखना, आउटर बाय इनर, डोंट कंफ्यूज। हम लोग सिमिलर टाइप का केस हम लोग पढ़े थे हीट ट्रांसफर में, याद करना पर्टिकुलरली। हेलो, हीट ट्रांसफर में हम लोग लॉगरिथमिक एरिया का कंसेप्ट पढ़े थे, देन वी वर स्टडीइंग एलएमटीडी। कैन यू रिमेंबर द पॉइंट आउटर बाय इनर? हेलो, ओके। तो यहाँ पर ये आपका ट्यूबुलर का केस होगा, बस यही डिफरेंस है, एवरीथिंग रिमेन सेम। यहाँ से आर हट के नीचे आ जाता है, वो कैसे आता है वो आप पीडीएफ पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो नो नीड टू गो डीप इन दैट, कोई ज्यादा वहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा। एमटेक में भी ये एमटेक का पोर्शन है जनरली, बट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा घुमा के, ठीक है। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, ओनली डन। सो यहाँ पे वॉल्यूम होगा आपका, what is the volume? It is pi into b, that is b is your what is the height, particularly height of the ball, जैसे इस टाइप का बॉल है ना, तो ये हाइट है आपका b, और रेडियाई, so that is r2 square minus r1 square, that is circumference into height, we get the volume, not surface area into height is volume, and then ये आपका vt मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको ये बुक में फॉर्मूला दिया होगा लाइक दिस, पाई बी r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर dp स्क्वायर डेल्टा रो 18 म्यू ln ऑफ r2 बाय r1। इतना भयानक फॉर्मूला दिया होगा, हम लोगों को ऐसे याद नहीं करना है। हाउ वी हैव टू रिमेंबर? डिस्चार्ज इन ट्यूबुलर फ्लो, q इज नथिंग, इट इज वॉल्यूम इनटू टर्मिनल वेलोसिटी डैश। टर्मिनल वेलोसिटी डैश मतलब r2 बाय r1 वाला केस आ जाएगा। याद रहेगा क्या सबको? +1 मारो एक बार, ये आप 2-3 बार फॉर्मूला लिखोगे, याद रहेगा। सी नाउ हाउ vt डैश, अभी आप लिखो, डोंट लिसन मी, जस्ट राइट इट इन योर कॉपी, सिंपली नथिंग, ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर पी डेल्टा रो, ठीक है, 18 ऑफ म्यू ln ऑफ r2 बाय r1, खत्म। ये आ गया vt डैश, वॉल्यूम आप निकाल लोगे, वॉल्यूम निकालते आ जाएगा। आई थिंक ये सबसे हो जाएगा, +1 चाहिए मेरे को। कैन यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? हेलो, अब आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन तुमसे डिस्चार्ज पे तो आ सकता है, लेकिन बूट कैम्प में जो क्वेश्चन है ना, मैं इसकी क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा हूँ, बूट कैम्प में बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला, अभी सिर्फ इसका फंडा बता देता हूँ। डिस्चार्ज तुमसे नहीं पूछा जा रहा है, एमएसक्यू है, वहां पर डिस्चार्ज तो पूछा जाएगा, दे विल आस्क यू अबाउट वेलोसिटी ऑल्सो, तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी इज नथिंग q बाय, यस और नो? हेलो, कैन यू कैलकुलेट? क्योंकि देखो क्वेश्चन कैसा है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से जो आपका ट्यूबुलर फोर्स से जो डिस्चार्ज आ रहा है, वो पाइप के थ्रू फ्लो होके यहाँ पर टैंक में आ रहा है, ओके। तो दे विल बी आस्किंग लाइक, ये पाइप का तुमको सब कुछ दे दिया है, डायमेंशंस लाइक डायमीटर एंड एवरीथिंग, एंड दे विल बी आस्किंग व्हाट इज द वेलोसिटी, एंड अनदर पॉइंट विल बी देयर लाइक हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक। वेलोसिटी पता होगा, इसका वॉल्यूम पता है, तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, यस और नो? हेलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? और क्लियरिटी आएगा जब क्वेश्चन आएगा। हेलो, एवरीवन क्लियर, यस और नो? हेलो, यस सर। ओके, पीस। अब आ जाते हैं, सबका सबसे बड़ा दर्द है आई थिंक, और उसका भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं, और ट्रिक से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये एक केस है, नेक्स्ट केस इज लाइक सेपरेशन एफिशिएंसी। किस किस को इस चीज से डर लगता है? एक बार +1 मारो यार, ये मेरे को डराता है। निखर, नो वरीज, हम लोग बूट कैंप पे इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा, अभी थोड़ा हम लोग हवा में बात कर रहे तो इतना क्लियरिटी नहीं आएगा। निखर, ओके। किस किस को सेपरेशन एफिशिएंसी डर लगता है, मतलब बड़ा भयानक Okay, फॉर्मूला है। sir. हेलो, या Yes, sir. जो एक फॉर्मूला है ना, ईपी इक्वल टू क्या था, मे बी मेरे को भी याद नहीं है, देखता हूँ को क्या लिखा है। हाँ, कुछ भयानक सा फॉर्मूला है, E-F, ठीक है, F-G, फिर 1-G, फिर F इंटू 1-G, 1-F, और E-G का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे को जिंदगी भर याद नहीं रहेगा,
मैं कभी भी याद नहीं कर सकता इसको। तो आई हैव मेड अ ट्रिक दैट टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने के तरीके हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर, लाइक देखो प्रोडक्ट, एक बार मेरे साथ साथ लिखते जाओ और बोलते जाओ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस फीड, ठीक है, फिर फीड माइनस, एक बार चलो इसको पहले फॉर्मूला बताने से पहले जो मैं assumptions किया वो बता देता हूँ। देखो कोई भी आप सेपरेशन, ग्रेडिंग वेडिंग कुछ भी करोगे तो एक होता है फीड, एक होता है अवर नीड, और एक होता है नॉट अवर नीड। ठीक है, तो एक तो एक फीड है, फीड को ऐसे रख दिया, ये हमारा प्रोडक्ट लिख दिया हूं मैं याद करने के लिए, और ये हमारा नॉन प्रोडक्ट लिख दिया हूं। जैसे अगर अपन ग्रेन साफ कर रहे हैं तो ग्रेन का पूरा मिक्सचर डाल दिया यहाँ पे, स्टोन और सब कुछ है। दिस इज इन केस ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन मिक्सचर, तो दिस इज ग्रेन एंड दिस इज स्टोन। ठीक है पब्लिक, तो स्टोन इज अवर नॉन प्रोडक्ट एंड ग्रेन इज अवर प्रोडक्ट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो फॉर्मूला इजीली याद करने का तरीका तुमको याद हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अदर केस में कभी यहाँ पे राइस और ब्राउन, व्हाइट राइस और ब्राउन राइस का केस भी आता है, तो एक तरफ आपका ब्राउन राइस हो जाएगा, एक तरफ आपका व्हाइट राइस हो जाएगा। तो वैसे आपको काम करना है। जब आपको बोले कि ब्राउन राइस एफिशिएंट से निकालो, मतलब ब्राउन राइस कितना सेपरेट हो रहा है, तो आप प्रोडक्ट को ब्राउन राइस लेंगे और नॉन प्रोडक्ट को व्हाइट राइस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्ट सिलेक्ट करना तो पता चल गया ना तुम लोगों को? हेलो, +1। यहाँ क्लियर नहीं होगा तो आगे फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो फिर अब हम लोग आगे आते हैं। सो फॉर्मूला इज नथिंग, प्रोडक्ट में जो बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोलते बोलते आप लिखते जाओ। प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट माइन, वेट वेट वेट, या सो प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट माइनस फीड, ठीक है, फीड माइनस नॉन प्रोडक्ट, ओके, एंड देन 1 माइनस नॉन प्रोडक्ट। क्या बोला मैं? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस फीड, फीड माइनस नॉन प्रोडक्ट, 1 माइनस नॉन प्रोडक्ट। उसके बाद फीड, 1 माइनस फीड, ओके, एंड प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रोडक्ट। इसका एक और तरीका है वो मैं बताऊंगा, पहले पहले ये क्लियरेंस लाओ। एक फॉर्मूला में एक और याद करने का तरीका कल बताऊंगा जो सीधा आंसर लगाएगा, बट वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं, वो सिर्फ मास फ्लो रेट के केसेस में आपको काम आ जाएगा। इसको एक बार आप 2-3 बार बोलते बोलते लिख दोगे ना तो याद रह जाएगा। तो वो ई माइनस एफ, एफ माइनस जी, वो बहुत कंफ्यूज करेगा तुमको, बट ये तरीका अच्छा है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस फीड, फीड माइनस नॉन प्रोडक्ट, 1 माइनस नॉन प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय फीड, 1 माइनस फीड, और प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रोडक्ट। देखो इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ मैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई नीड यस और नो, नॉट +1। +1 कंफ्यूज कर रहा है बहुत सारे क्वेश्चन। चार, ठीक है, पीस है, गुड नंबर ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ ये आप इसको 2-3 बार लिख लोगे तो क्या है, एक क्लैरिटी आ जाएगी, और इसके 2-3 क्वेश्चन आप करना ये प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखने के बाद, देन यू ट्राई लास्ट ईयर्स क्वेश्चन। आई होप यू विल गेट क्लियरेंस बहुत अच्छे से। ठीक है, अब एक और तरीका होता है, अब इसका एक बार सिग्निफिकेंस बताता हूँ। हेलो, हेलो, देखो इसका पर्ट, मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके, पीस है। देखो पर्टिकुलरली यहाँ इसमें क्या होता है, जनरली ये जो पूरा डेरिवेशन है वो मैं जब ज्यादा जनता होगी तो पूरा डेरिवेशन बताऊंगा इसका, ये जिसका डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो, और ज्यादा जनता होगी तो ये बताऊंगा, लाइक प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास टुमारो। आज तो 13 बंदे हैं, कल शायद बढ़ जाए ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो कल उसका पूरा मैं डेरिवेशन यहाँ पे सोल्व करके बताऊंगा कैसे क्या है। सो अल्टीमेटली हम लोग एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी मींस, effectiveness or efficiency, okay, our desired product from the initial, okay, initial, या फिर क्या बोलते हैं, आउटपुट बाय इनपुट ही बोलते हैं ना। हेलो,
हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है। तुमको जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में फीड में क्या है, आपको देना है पर्टिकुलर आवर, ये जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब कुछ में दे रखा है ना, यहाँ पे आपको एक चीज, हाँ, ये फॉर्मूले के लिए ध्यान रखना, जो आपको फ्रैक्शंस डालेंगे ना, वो फ्रैक्शंस हम लोगों की नीड वाला होगा। जैसे अगर आपको बोला वीट फ्रॉम स्टोन, तो वीट इज अवर नीड, तो वीट का फ्रैक्शन डालना है। जैसे फीड में आपका वीट का फ्रैक्शन 0.94 है, प्रोडक्ट में आपका वीट का फ्रैक्शन 0.98 है, नॉन प्रोडक्ट में आपका वीट का फ्रैक्शन 0.016। ठीक है, तो ये डालना है आपको, यही इनपुट करिए, आपको आंसर मिलेगा। दूसरा कुछ नहीं लगाना, ये तीन चीज से आपका खत्म हो जाएगा। योर वर्क इज ओनली टू आइडेंटिफाई व्हाट इज प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर इसका योर मतलब नॉन प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट का फ्रैक्शन कितना है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, सो अल्टीमेटली आउट इनपुट बाय आउटपुट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका कितना, जैसे 100 में से 98 वाज योर प्रोडक्ट। ओके, देन प्रोडक्ट में, जैसे प्रोडक्ट में फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन कितना है और फीड में कितना मास फ्रैक्शन है वो दिखना है। देन फीड में से नॉन प्रोडक्ट कितना था, मतलब लाइक मैं थोड़ा आसान में समझा देता हूँ। सेट्स पढ़ा है ना सब लोगों ने? जस्ट सी, यहाँ पर 100 ग्रेन्स थी और 10 स्टोन्स थे। ओके, यहाँ पर क्या हुआ कि 90, ओके, एक काम करो, 90 ग्रेन्स ले लो और 10 स्टोन्स ले लो, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी तुम्हारा मास फ्रैक्शन क्या है फॉर ग्रेन्स? 0.9 है ना, आया ना? लो, Yes, sir. Point है. यहाँ पे देखो इस सेक्शन में आपको 88 ग्रेन्स है और 2 स्टोन्स है, और यहाँ पे आपके पास 2 ग्रेन्स है और 8 स्टोन्स है। यहाँ पे आपका कितना हो रहा है मास फ्रैक्शन? 88/90 कितना हो रहा है? इट इज नियरली अराउंड 9 पॉइंट समथिंग, 9.89 कुछ होगा, So 9.77, 0.97. या सो 0.977 लगभग कुछ है। यहाँ पे आपका 0.97, मतलब इनिशियली यू हैव मास फ्रैक्शन ऑफ योर डिजायर्ड प्रोडक्ट एज 0.90, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? हेलो, द मास फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट? Yes, it's increased. इंक्रीजिंग ना, दैट इज अवर नीड, क्योंकि जितना मिनिमम आपका अनवांटेड या फिर फॉरेन मटेरियल होगा उतना प्योर आपका प्रोडक्ट होगा। सो टू इंक्रीज द प्योरिटी, दैट्स व्हाई वी आर सेपरेटिंग। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का मास फ्रैक्शन कितना है, क्योंकि यहाँ पर गया मतलब यह लॉस, यहाँ पर कम होना चाहिए और यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। यस और नो? हेलो, आर यू गेटिंग और नॉट गाइस? यहाँ तक कोई डाउट? पहले मेरे को बताओ, उसके बाद में आगे प्रोसीड कर पाऊंगा। ये रियली में एक हेक्टिक थिंग है यार। ठीक है, चलो फिर। यहाँ पे प्रोडक्ट का कितना है, एक बार बताओ जल्दी मेरे को। प्रोडक्ट का मतलब योर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मास फ्रैक्शन, हाउ मच इट इज देयर? एनपी इन मास फ्रैक्शन, कैन यू कैलकुलेट 2/8? 0.025. सो 0.025, नहीं वेट वेट, यहाँ पे 10 तो 0.20, हाँ या ना? हेलो हेलो, Sir, 10 क्यों? टोटल 2 + 8, यहाँ पे भी हम लोग अच्छा 88, 8 है. अच्छा, sorry. 88, ओके, 0.20, राधिफा नॉट 0.022, इट्स 2, 0.20। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, यही डालना है आपको। कंफ्यूज वहां पे करेंगे, लेकिन तुमको नहीं होना है कि फॉर्मूला यू ना हो, नाउ यू पुट इन दैट। अब हम लोग को प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट माइन इनटू प्रोडक्ट माइनस फीड, फीड माइनस नॉन प्रोडक्ट, एंड 1 माइनस नॉन प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय फीड, 1 माइनस ऑफ फीड, एंड प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रोडक्ट। ठीक है, हेलो, एक चीज याद रख करना, तुम अगर फर्स्ट याद कर लिए ना, जैसे ऊपर वाले में प्रोडक्ट था, नीचे वाले में फीड होता है, बस वहां से तुमको डिराइव करना है आगे प्रोसेस में। जैसे प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट माइनस फीड,
फिर क्या था, फीड माइनस नॉन प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रोडक्ट और 1 माइनस नॉन प्रोडक्ट, और नीचे में फीड 1 माइनस ऑफ, मतलब फीड के बाद और क्या बचा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रोडक्ट एंड 1 माइनस ऑफ फीड। इसका एक और तरीका है वो मैं बताऊंगा कल, कि कल ज्यादा पब्लिक होगी, वो इससे भी सिंपल है, बट ये याद रहेगा तो वो अच्छे से हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? एक क्वेश्चन हम सोल्व करें इसी पर, गेट का क्वेश्चन है। हेलो, Yes, sir, एक question थी। और एक सेकंड, एक और यहाँ पर है, यहाँ पे एक में स्क्वायर आएगा, रुको, जो तुम्हारा प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रोडक्ट है ना, उसका स्क्वायर होगा। अब एक चीज तुमको याद रखना है, ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना है कि 4:4 का रेशियो रखना आपको फॉर्मूला, इसलिए ये आपको याद करने का मतलब याद कराने में हेल्प करेगा। यहाँ पर टर्म्स कैलकुलेट करो, 1 2 3 एंड 4। मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, देखो मैं सीधा अब एफ और ये फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, प्रोडक्ट माइनस फीड, okay, product minus non-product and 1 minus non-product, okay, then feed 1 minus feed and product minus non-product का होल स्क्वायर। 4:4 का रेशियो पता चल रहा है क्या? 1 2 वो 3 4। ऊपर का 1 थर्ड 2 टर्म 3। सर, फीड एक माइनस error नॉन है। प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट बोलो माइनस नॉन प्रोडक्ट? सर, बोलो। जो ऊपर आपने प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रोडक्ट लिखा है वहां पर फीड माइनस नॉन प्रोडक्ट होगा। ओके, हाँ बरोबर, ये एफ है, एफ माइनस एन पी। क्लियर? हेलो, यस सर। तो देखो 4:4 का रेशियो बन रहा है ना, वो याद रखना। कभी कभी पब्लिक क्या यहाँ पे स्क्वायर भूल जाती है, भले वो फॉर्मूला भी याद को नहीं कर लो आप, ई माइनस एफ वाला, वहां पर भी मैं भी भूला हूँ एग्जाम में, मैं भी गलती करके आया हूँ, ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब इसके बेसिस पे आप एक क्वेश्चन निकालो, गेट 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं डायरेक्टली रेशियोस डाल रहा हूँ, आप उसके हिसाब से 2008 का क्वेश्चन, 8 का क्वेश्चन है, नॉट 3, ठीक है। सो यहाँ पर तुमको दे रखा है P इक्वल टू 0.98 दिया है, F इक्वल टू 0.94 दिया है, और NP इक्वल टू दिया है 0.016। देखो एक बार सुन लो, उसके बाद कैलकुलेट करना। एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट का ये मास फ्रैक्शन ज्यादा होगा। अभी मैं पूरा बताया हूँ सिग्निफिकेंस, यहाँ पे देखा है ना हम लोग, बढ़ रहा है ना पब्लिक, बढ़ेगा तभी, वो जो ज्यादा बड़ा होगा दैट इज ऑलवेज प्रोडक्ट। मास फ्रैक्शन जिसका सबसे ओनली फॉर मास फ्रैक्शन, ओके, मास फ्रैक्शन जिसका ज्यादा है वो प्रोडक्ट है, जिसका मास फ्रैक्शन थोड़ा सा कम है वो फीड है, और जिसका सबसे कम है वो नॉन प्रोडक्ट है। ये याद रखना हमेशा। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे हो जाएगा। अब इसका तुम ईपी निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल लो क्विकली इन परसेंटेज, बोल बोल के करो यार सॉल्व, तभी होगा। प्रोडक्ट माइनस फीड, फीड माइनस नॉन प्रोडक्ट एंड 1 माइनस नॉन प्रोडक्ट अपॉन फीड 1 माइनस फीड 1 एंड प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। क्लियर है? जल्दी से मतलब स्पीक इट आउट व्हेन यू आर राइटिंग दिस फॉर्मूला। 2 या 3 बार स्पीक इट आउट करोगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डन, ये वाला दर्द सबको दूर हो जाएगा। अब एक और इसका तरीका है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला तरीका, वो हम लोग कल देखेंगे। वो इससे ज्यादा इजी है, बट वो कब आएगा काम में, जब हम लोगों को मास फ्लो रेट और सब कुछ दे रखा है, तब वो एक शॉर्टकट के रूप में वो काम आता है, बट उसके लिए अभी वेट करो तुम कल का। क्लियर एवरीवन? 68%। एग्जैक्टली राइट। चलो हम लोग ट्राई करते हैं इसको। मैं यहाँ से ये चीजें हटा रहा हूँ, मैं खुद लिखूंगा। देखो अब मैं हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम लोग को फॉर्मूला याद हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा वैल्यू डालेंगे, बार बार एक लाइन कम करेंगे। सो क्या था, प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट माइनस फीड, फीड माइनस नॉन प्रोडक्ट एंड 1 माइनस ऑफ नॉन प्रोडक्ट divided by feed 1 minus of feed
देन प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रोडक्ट, ठीक है। 0.98 ये 0.04, ये यहाँ से कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेना, तो ये सब कैलकुलेट करके यू गेट द आंसर, खत्म। पीस है सबको। देखो एक और शॉर्टकट है, बट ठीक है यार वो शॉर्टकट छोड़ो, अभी यही याद कर लो तो बेटर है, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। 0.68 समथिंग कुछ आएगा सबका, किस किस का आ रहा है देख लो। 0.98 इंटू 0.04 इंटू 0.94 माइनस 0.016 multiplied by 1 minus 0.016 divided by 0.94 into 0.06 multiplied by 0.98 minus 0.016 into सबका आ रहा है 68 के समथिंग, किस किस का आ रहा है? ओके 68% हो जाएगा। अब याद रहेगा ये फॉर्मूला एवरीवन, आई नीड +1 जिन जिन से ये अब इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे सबसे। अब याद रहेगा ना फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला है ही नहीं अब, we know the line product minus feed minus non product 1 minus non product divided by feed into feed minus और 1 minus feed into product minus non product का होल स्क्वायर। ये 2-3 बार बोले याद हो जाएगा आपको। और इसका एक शॉर्टकट तरीका कल एक और बताऊंगा, प्रॉफिट और लॉस वाला मेथड से। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज जनता कम है, मैं होप कर रहा था